दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करना हमारी सेहत, हमारी एनर्जी और मेंटल वेलबींग के लिए कितना ज़रूरी है। जहां बच्चों में मोटर स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और सोशल स्किल डेवलप करने का मौका देता है, वहीं मिड एज में निरोगी रहने, हमारे मेंटल वेलबींग के साथ हेल्दी हार्ट और स्ट्रेंथ मेंटेन करने में हेल्पफुल है। यहाँ तक कि ओल्ड एज आते आते या कहें 60s या इवन 70s की एज में भी एक्सरसाइज या फिजिकली एक्टिव रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे बचपन में। लेकिन बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कितनी और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए एज पर देयर एज फॉर जनरल फिटनेस एंड हेल्थ। तो आज इसी बारे में बात करेंगे और ये वीडियो होगी 2 पार्ट्स में। लेकिन अगर आप पार्ट 2 को नहीं मिस करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब के साथ घंटी का आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज या उसकी ड्यूरेशन आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा, दैट इज जनरल रिकमेंडेशन फॉर योर जेनरिक हेल्थ एंड फिटनेस ओनली, एंड इट विल हेल्प इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इवन स्लीप. Also, it will help you manage any of your lifestyle or chronic disease like blood pressure, diabetes, heart-related issues, and even weight management. But if you have some set of goals like weight loss or athletic performance to be made, then these recommendation may differ. सबसे पहले बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में जो 3 से 5 साल के हैं, they are physically active and playful on their own. यानी उनका बचपन अपने आप में ही ये इंश्योर करता है कि वो फिजिकली कितने एक्टिव हैं। इस उम्र के बच्चों को कम से कम 180 मिनट्स या फिर 3 घंटे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज में स्पेंड करने चाहिए, फिर चाहे वो भागना दौड़ना हो, उछलना कूदना या फिर कोई एक्टिविटी या गेम। इस उम्र में बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा एक जगह पर बिठाकर नहीं रखना चाहिए और ना ही उनका स्क्रीन टाइम एक वक्त में 1 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। यानी टीवी देखते हुए एक जगह पर 1 घंटे से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठने देना चाहिए। एंड मेक श्योर they should have at least 10 to 13 hours of good sleep daily. वहीं थोड़े से बड़े बच्चों की बात करें यानी 6 से 11 साल तक के बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे की इंटेंस टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एडल्ट्स की तरह वो रनिंग पर जाएं या फिर वेट लिफ्टिंग करें, बिकॉज दे हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू स्टे फिजिकली एक्टिव, जैसे प्लेग्राउंड या पार्क में खेलना, पेड़ पर चढ़ना, क्रिकेट या फिर कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हालांकि प्रेफरेबली दे शुड एंगेज इन एनी सच फिजिकल एक्टिविटी for at least 1 to 1.5 hours for 4 to 5 days a week. But it's definitely better if they try to be more physically active, keeping in balance with their studies. टीनेज की बात करें तो इस एज में ज्यादातर बच्चे किसी ना किसी स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट जरूर शो करते हैं। टीनेज में बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी लेवल इस तरह का होना चाहिए that they must spend minimum of 30 minutes and a recommended time of 1 hour in any aerobic exercise for an average of 3 to 4 days a week. ये एरोबिक एक्टिविटीज फिर चाहे वो स्केटिंग हो, स्विमिंग हो या फिर रनिंग, रोप जंपिंग या फुटबॉल खेलना। इन एरोबिक एक्टिविटीज के साथ ही लाइट टू मॉडरेट मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड 3 days a week. कुछ लोगों का मानना है कि टीनेज में वेट लिफ्ट करना गलत आइडिया है और ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों की हाइट कम रह सकती है। लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि इस एज में प्रॉपर मसल ग्रोथ और बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ग्रेट आइडिया टू पुट थ्रू इन देयर लाइफ। इन योर 20s यानी एज ऑफ 21 to 29 आपका शरीर स्ट्रांग होता है और आप काफी फ्लेक्सिबल और लचीले होते हैं। इसलिए अपने शरीर को प्रॉपरली बिल्ड कर अपनी फिटनेस की फाउंडेशन रखने का ये सबसे अच्छा टाइम है। मेल और फीमेल दोनों में ही एक अच्छे ग्रोथ हार्मोन लेवल होने के कारण किसी भी मस्कुलर स्ट्रेस या फिजिकल एक्टिविटी को आपका शरीर इस एज में सबसे ज्यादा और पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों के साथ टेनिस, क्रिकेट और हाइकिंग जैसे एंडलेस ऑप्शंस में खुद को एंगेज करके अपनी फिटनेस रूटीन की रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी की जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, इन सभी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए ये एक बेहतरीन एज है। आप अपने 20s में साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई भी किसी तरह की आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं that generally suits you the best. Only thing is that it should include aerobic respiration and you can do them for 60 minutes
2 to 3 times a week। एडिशनली आप किसी भी एरोबिक सेशन के साथ एक 15 मिनट का क्विक क्रॉसफिट या HIIT सेशन भी कर सकते हैं, विच विल ऑल्सो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। HIIT क्या है और कैसे इस क्विक वर्कआउट को आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी और रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल्ड वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों 30 की उम्र आते आते लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने लगती है। आपकी फैमिली और आपके काम के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती है। ना ही किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को करने का समय मिलता है, बल्कि मेंटली एग्जॉस्टिव और टायर्डनेस होने के चलते इसे करना और भी चैलेंजिंग बन जाता है। इस उम्र में आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगता है और पहले की तुलना में आप ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी फैट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए 30 की उम्र के बाद मोटिवेशन को बूस्ट करना और बनाए रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए आपकी बढ़ती कमिटमेंट के चलते आपको अपना वर्कआउट सेशन एडवांस में ही प्लान करना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन है प्योरली एरोबिक वर्कआउट। आपको अपना टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि कम से कम हफ्ते में 4 दिन 30 से 45 मिनट तक की एक मॉडरेट लेवल ऑफ रनिंग आप कर पाएं। दूसरा ऑप्शन तब काम में आता है अगर आपके पास टाइम बेहद कम है, जिसमें आप 20 मिनट्स का इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट सेशन ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको अपने वर्कआउट सेशन में घंटों स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे और आप एक छोटे सेशन में भी ढेर सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी एंड्योरेंस एक्सरसाइज यानी रनिंग और वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक सिंगल सेशन में कंबाइन कर सकते हैं, जहां आप 20 मिनट्स के लिए फुल बॉडी कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे लंजेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस ट्राई कर सकते हैं विद सुटेबल लोड ऑफ डंबल वेट। इन तीनों ऑप्शंस में आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं विद मिनिमम 3 to 4 days a week। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके 40s, 50s, 60s एंड बियॉन्ड आखिर कैसी होनी चाहिए आपकी वर्कआउट रूटीन। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो प्लीज प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।